नीट वाले कौन है? इतने दिन से बोलो सर, इतने दिन से दिक्कत हो रही है, हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन नहीं है। Bronze medalist Manu Bhaker. Representing India. मेरी तरफ से और मंडी की जनता की तरफ से अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे इस सभा में बोलने का, मंडी क्षेत्र के विषय में बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। वित्त मंत्री महोदय ने बजट 2024 बेहद निराशाजनक और विभाजनकारी पेश किया, क्योंकि इस बजट में ना किसान को कुछ, ना संविधान का कुछ और ना नौजवान को कुछ, केवल ये चंद धनवानों के लिए बजट बनाया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कुछ मंत्री बैठे इनसे जानना चाहता हूं, जब सबका विकास सबका साथ की आपने चर्चा की तो हरियाणा प्रदेश ने क्या कसूर? मैं सोच रहा हूँ कि 21वीं सदी में लोकोमोटिव जो पायलट होता है जो यूपीए उसको एसी नहीं देना और हरियाणा प्रदेश टॉयलेट नहीं देना, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं। इसके अंदर है आप इतने घंटे ट्रेन चलाते हो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भैया आप हिंदुस्तान को मतलब घुमा रहे हो, मूव कर रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट लगेगी? देखते हुए क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, तो बताइए क्या चाहिए आपको? सर, आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा क्या हुआ अभी, इन्होंने क्या किया है? आप सबने जो लोको पायलट के संबंध में आपने जब से उठाया है, तब से ये सबको ये जानकारी हो गई है कि लोको पायलट रेल में एक जो रेल का संचालन करते हैं, जो ड्राइवर कहे जाते हैं, वो अब लोको पायलट। जब से आप ये मुद्दा मीडिया में उठा है, तब से हम लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। जैसे सब इंस्पेक्टरों को लगाया गया है, जो इंस्पेक्टर हैं लोगों के, किस लोगों में एसी काम कर रहे हैं, किस लोगों में नहीं कर रहे हैं। पर डे इनको इस चीज का नोटिफिकेशन देना पड़ रहा है, जानकारी प्रशासन को। तो अभी इन्होंने कोई कमेटी बैठाई है? हाँ, कमेटी सर बैठाई है, लेकिन कमेटी में एक कमियां है सर। कमेटी में कमियां जो है, सिर्फ रेल के अधिकारियों को उसमें बैठाया गया, लोको पायलट से संबंधित किसी को भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया। हमारे से एक आदमी तो कम से कम होना चाहिए जो हमारी समस्या को बता सकता है। ठीक है ना, मैं चर्चा करूंगा सर 2-3 इश्यूज के ऊपर, जो है इन्होंने कमेटी क्योंकि बैठा दी। हमारी का मामला भी अभी हमारा अदरवाइज हम लोग 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते थे, कोई पूछता नहीं था सर। और उस कंडीशन में जिसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं, आप तो कम से कम एक बार बोल दिए सर एसी, वैसे हम लोग खुश होकर आप जैसा लीडर हो खुश होकर वर्किंग करें। गलती भी नहीं कर सकता सर, नींद आ जाए। वैसे जनरल आदमी केंद्र की सरकार हरियाणा प्रदेश और हिसार की जनता को जैसे आजकल हो रही है करने का काम कर रही है। हम लोग को सर 14 घंटे का रेस्ट। अब मैं बात करूंगा, मंत्री जी कल कह रहे थे नाइट और एमएसपी के ऊपर हमने कोई वादा नहीं किया। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चिट्ठी है भारत। जब देश में रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि भैया अगर ये रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप जो लोको पायलट्स हैं उन पर इतना टेंशन डाल रहे हो, उतना दबाव डाल रहे हो, उतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। तो अगर एक्सीडेंट कम करना है तो इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। एमएसपी पर माननीय अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इनको ज्यादा काम करवाओगे, इनको एसी नहीं दोगे, इनको टॉयलेट नहीं दोगे, तो फिर एक्सीडेंट तो होगा ही। सर एसी जो लग के आते हैं सेट से, वो भी अगर एक बार हर 3 महीने में शेड्यूल के लिए जाते हैं तो वो भी निकाल दिए। लोकोज हैं जिसमें एसीज हैं या बिल्कुल नहीं? कितने प्रतिशत में है वर्किंग? 4 से 5। तो मुझे दे दो आप ये। एक मिनट सर, आपकी जो करंट पोजीशन बताइए। हम ये लोको पायलट मेल आरोप लगा था कि हरियाणा बाहरी लोग मिलने आए। सरकार ने ऐसा मीडिया में आया था कि जो भी गांधी जी से मिले थे वो बाहरी लोग। किसान धरने पर बैठे हिसार में बाहरी नहीं, आज तक हमारे किसान का मुआवजा नहीं मिला। ये सर 19 ट्रेन है जो हमारे द्वारा संचालित की जा रही है। लेकिन परसों प्रशासन ने एक आर्डर दिया है कि 1/8/2024 से ये ट्रेनें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या के लोको पायलट कार्य करेंगे। हमारा परिवार सुल्तानपुर में है, हम यहाँ हैं। सुल्तानपुर लाभी को खत्म करने का पूरा प्रशासन 1 तारीख से बना लिया गया योजना। अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद।
एक साल आज के झारखंड 6,000 प्रदेश में में जिस वक्त ये योजना लागू जिस की गई, प्रकार से डीजल लगातार का जो भाव किसान डेमोग्राफी में 24 जो फरवरी परिवर्तन हो रहा है, 2019 को, बदल रहा है, उस वक्त डीजल का भाव था 65 रुपए तो ये डेमोक्रेसी प्रति के लिए लीटर। खतरे की 200 घंटी लीटर डीजल भर करके उसमें आपने 6,000 रुपए और तो वहीं उसके पूरे लिए कर दिए। समस्त आज झारखंड भाव है वासियों 100 को रुपए, उस वक्त पर हम 65 सबको रुपए। चिंता करें 2019 में भी 6,000 रुपए किसान निधि और आज और उसमें से 2024 में सबसे अधिक जो 6,000 रुपए पहला जो किसान निधि। प्रभावित ये हो रहे किसान हैं के साथ बड़ा धोखा है। झारखंड के किसान हमारे को MSP आदिवासी लागू भाई कर और दो बहनें कि प्रभावित हम आपको 6,000 रुपए महीना दे देंगे। डीजल इसका मैं एक 2019 का लागू कर दो, 2014 आंकड़ा मैं लागू बता कर दो। रहा हूँ किसान सेंसस के का साथ कोई आपने हमारी बहुत बड़ी आंकड़ा नहीं बेईमानी है, की है। बीजेपी का आंकड़ा जवान नहीं के साथ आपने बहुत बड़ी बेईमानी की है। प्रत्येक 10 किसान साल कल में खाद जो की चर्चा चल सेंसस रही होता है थी। डीएपी हम उस सेंसस की आंकड़ा आप 1400 सबके रुपए सामने प्रति में कट्टा था, रखने का आज वो 2400 रुपए प्रति कट्टा है। झारखंड प्रदेश में 151 My clear choice. आदिवासी की आबादी मैं क्या आयुर्वेद मानता है कि ये सेहत के लिए अच्छा Clear है, है, पर इसमें कुछ और समझता भी है सबसे अलग। 5 किलो इसमें गाजर और है। उस समय मेरा रॉक सॉल्ट सेंधा नमक, इसमें टाटा है। आयुर्वेद मानता है सिर्फ कि सेहत के लिए है। टाटा है, पर इसमें कुछ और भी है। देश का नंबर 1 रॉक सॉल्ट 88% इसमें गाजर है। No hiding from the sun, especially on a मुसलमानों sweaty की आबादी sunscreen. टाटा है Ginger. 1.9 सिर्फ रॉक सॉल्ट नहीं, टाटा हिमालयन रॉक सॉल्ट sunscreen with देश का SPF नंबर 1 रॉक 50. It सॉल्ट। blends easily so your skin feels dry and लेकिन fresh without any sticky 2011 feeling में and protects from सेंसस harmful UV rays without any white cast. It's perfect. 2011 के बाद Joy, सेंसस beautiful हुआ by नहीं। nature. क्योंकि कोरोना का काल रहा, इस कारण से सेंसस नहीं हो पाया भी था। तो 2011 के सेंसस जहाँ आदिवासियों की आबादी 1957 में लगभग 36% थी, वहीं आज 2011 में 36%। मुस्लिम की आबादी जहाँ लगभग 9% थे, आज वहाँ 14.5%, यानी 14.53%। और सनातनी की जो आबादी उस समय जहाँ 87.9% मेरा रॉक सॉल्ट सेंधा नमक। मैं क्या आयुर्वेद मानता है कि ये सेहत के लिए अच्छा है, पर इसमें कुछ और भी है सबसे अलग। आबादी इसमें गाजर है। ट्राइबल्स की भी आबादी में गिरावट आई, इसमें टाटा है। मुस्लिम की आबादी सिर्फ में रॉक सॉल्ट नहीं, टाटा हिमालयन रॉक सॉल्ट देश का नंबर 1 रॉक सॉल्ट। अगर हम संथाल परगना को बनेगी, हम 400 देखते हैं तो वहाँ की स्थिति और ही अधिक अलार्मिंग, मैं आपके माध्यम से सरकार से यानी निवेदन करना खतरे की चाहता हूं, घंटी। मनरेगा की मजदूरी 600 संथाल देश के 72 करोड़ किसानों से मोदी सरकार का কোথায় গো? विश्वास এদিকে এসো, এদিকে এসো। आज सदन के पटल पर দেখো उजागर লুচিগুলো हो কেমন ফুলকো বানিয়েছি। गया। देश के अन्नदाता की लांची रोटी लुची। छीनने का ভাগ্যিস পোলাওটা भाजपाई অর্ডার করেছিলাম। ষড়यंत्र आज संसद के তুমি पटल पर রসগোল্লা আর उजागर সন্দেশ हुआ। নিশ্চয়ই অর্ডার করনি। এই দেখো আমি আনিয়ে 700 রেখেছি। शहीद किसानों বাবু की মশাই शहादत को পয়লা तिरस्कार বৈশাখ মানে करने का সব সময় পায়েস। এই নাও भाजपाई তৈরি হয়ে নাও। साजिश পাঞ্জাবি और लाखों নববর্ষ किसानों পাঞ্জাবি की ছাড়া হয় भूखों নাকি? को দি भाजपाई বেস্ট আমার बुलडोजर से চয়েস। कुचलने का जाओ, तैयारी हुए ना? भाजपाई रास्ता जाओ। आज सदन के पटल पर उजागर हो गया, खुल गया। भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता की कलई आज सरेआम खुल गई। এটা কেমন? जब देश के कृषि मंत्री ने আমার চয়েস। जो The मंदसौर में किसानों के खून से होली खेलने के लिए ज्यादा मशहूर हैं बजाय किसान पक्षधर बात करने के, जब उन्होंने सरेआम My clear मोदी choice. सरकार की ओर से देश में किसान एमएसपी Clear की रहने में गारंटी समझदारी। का कानून बनाने से इनकार कर दिया। Unsure about sharing your phone number यही on नहीं। matrimony sites? Don't worry. C2 क्योंकि अब plus जीवनसाथी.com पे 50% है फ्री चैट। यहाँ पर बिना नंबर MSP शेयर करे निर्धारित अपने करने मैचेस से से फ्री भी में चैट इनकार करो कर दिया। और उन्हें बेहतर जानो। C2 यानी किसान की डाउनलोड इनपुट टुडे। कॉस्ट, किसान की फैमिली लेबर, किसान की जमीन का किराया, उस पर 50% मुनाफा देने का जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, मोबाइल आज स्क्रीन ये से उससे निकलती भी ब्लू मुकर रेज गए। से आंखों को थकान और तनाव महसूस होता है। जम्मू कश्मीर के आपको इससे आराम नहीं मिलेगा। आराम मिलेगा लेंस कार्ड के ब्लू स्क्रीन ग्लासेस से। लेंस कार्ड ब्लू स्क्रीन आज ग्लासेस और हिंदुस्तान के थकान इतिहास भूलिए। में लेंस एक कार्ड काला दिन है जो संसद में हुआ। आज हिंदुस्तान के इतिहास में देश का किसान और खेत मजदूर एक लंबे इस सफर से मोदी गुजरना सरकार पड़ता के है। द्वारा निर्मित
इस काले दिन को याद भी रखेगा। कभी सदियों के जज्बात को चकनाचूर एक छोटे से बक्से में समेटना पड़ता है। भाजपा की सरकार शायद भूल गई है कि जिस सत्ताधारी दल ने भी कभी यूं ही गले लगाने के बहाने से देश के किसान और खेत मजदूर उनके सबसे कीमती जेवर उनके दिल को ही चुराना इतना हो गया है। मेरी बात याद रखिएगा, आज से ही जब संसद में किसान और मजदूर को इन्होंने विश्वासघात किया है, आज से ही सरकार की विदाई के उल्टे दिन शुरू हो गए। और कभी देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। ये आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयाँ दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उसमें जीएसटी नहीं है, आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट सस्ते हो जाएंगे। आप सोलार पे तो आप बिजली पे आपको एग्रीकल्चर ग्रामीण में पूरा जो अगर किसान है वो भी एग्रीकल्चर आपने उसके लिए काम करी। जो हरियाणा उत्पादन करने वाले किसान हमारी महिलाएं, माताएं हैं, किसी स्टेट को वे भूमिहीन है, उनके पास में जमीन भी नहीं है, लेकिन वो दूध का उत्पादन करती है। उसके लिए क्या किया? 20 रुपए किलो दूध के रेट कम हो गए एक साल में। कभी नहीं देखा। सबसे ज्यादा हालात तो उनकी खराब है। किसी को जो कारखानों में काम करते हैं बचाने के लिए उसका क्या करा? ये सब हुआ है। आपने हेल्थ पे क्या किया? ग्रामीण हेल्थ पे कोई योजनाएं हैं? इस ढंग से एजुकेशन आप उनको फ्री दे दो। मैं समझता हूँ कर्नाटक से उन पर काम करना चाहिए। एजुकेशन जो दिल्ली की एजुकेशन है, हमारी जो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो कोई न कोई एनजीओ कंपनी आएगी, प्रोटेस्ट वो पैसे लेगी, वो कहेगी मैं नेचुरल फार्मिंग किसानों को सिखाऊंगी। वे 100 किसानों को बुलवाएंगे, उनका बजट देंगे, उनको बताएंगे कि आप इसमें गोबर की खाद गिरो, ये गिरो। ये तो किसान कर ही रहा, आप उसकी अलग से मार्केटिंग आप अगर दे दोगे, उसके अलग मार्केटिंग दे दो, तो किसान तो नेचुरल फार्मिंग किसान कर रहे हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ, अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, हमें किसानों को डिजिटल कैंपेन से जोड़ा है। हमारा गन्ने का भुगतान भुगतान भी आप डिजिटल से कर, उस जगह कुछ नहीं मिला। कौन सी टेक्नोलॉजी आप अगर ऐसा आप करते गए, अगर भाई हमारा भुगतान भी जोड़ दो ना, आप उसी से डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आप बढ़ाओ, प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल कैंपेन, आप बढ़ा दो। हमारा गन्ने का फसल तो अलग अलग आ रही फसल 1-1.5 साल में, और भुगतान उसका होता है वो भी 12 महीने में, 8 महीने में। अभी कुछ फैक्ट्रियों का भुगतान जो गन्ने का है वो नवंबर दिसंबर का हुआ। कृषि से जुड़े सेक्टर हमारी सेनाओं ने लाख रुपए का प्रावधान किया बीते वर्षों में। अब कृषि में बहुत से सेक्टर आएंगे, आप कौन से सेक्टर में कितना फंड दोगे? आप कल तो ये भी कहोगे कि पुलिस को हमने इतना फंड दे दिया, उसकी तनख्वाह दे रहे हैं हम। ये जो सेक्टरों में पैसे देने की बात करी, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस सेक्टर में कितना जा रहा है और वो कहाँ लग रहा है। आप भाव देने की बात नहीं करते, सारी बात करते हो भाई एमएसपी गारंटी कानून दे दो। आप ये तो कहो कि हम सब फसलें हम खरीद देंगे, उसका नुकसान होगा तो हम भरपाई सरकार करेगी, उसकी कुछ नहीं कर रही। अभी बाढ़ आई, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए। क्या उन किसानों को लाभ मिल रहा है? नुकसान की कोई भरपाई हो रही है? वो नहीं हो पा रही है। नई किस्में लेकर आ रही, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उनका ठीक है कि उस तरह की फसलें सरकारें लेकर आ रही है।
लेकिन उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं होनी चाहिए, जीएम सीड उसमें नहीं होनी चाहिए। फसलें तो हमारे वैज्ञानिक है जो रिसर्च सेंटर है, क्या उसको फंड लोकेट किया है, उस पर कितना फंड जाएगा, उसके धीरे धीरे फंड काट रहे हैं ये सारे। क्या बाहर से किस्म लेके यहाँ पाएंगे, क्या वे हार्मफुल तो नहीं है, क्या वे मानव शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है? तो इन सब चीजों पे ध्यान हमको करना पड़ेगा। 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਆ। 28 ਰਾਜ ਨੇ 8 ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ और जी ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू की जाए ताकि कोई राहत मिल सके। गांधी जी से मिलने आए थे